हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो लेक्चर के द्वारा एक चैप्टर सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 का रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रिसोर्सेज वो समझने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो रिसोर्स का मीनिंग तो हिंदी में रिसोर्स को कहा जाता है संसाधन। क्या कहा जाएगा? संसाधन यानी कि ऐसी चीज जो इंसान की जरूरतों को पूरी करने के लिए जो उसको मददरूप होगी, उन प्रकार की चीजों को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। पहले हमें एक इंट्रोडक्शन समझाया गया है कि रिसोर्स चीजें क्या होती है। तो रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम इकोनॉमिकली ग्रो होना चाहते हैं या डेवलप अपने आप को करना चाहते हैं एंड एज अ ह्यूमन सोसाइटी, तो हमें हमारे पास कौन सी चीज होना बहुत जरूरी हो जाएगी? रिसोर्सेस। हमारी नीड यानी कि आर नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू द रिसोर्स, यानी कि इंसान की जो जरूरत पूरी कर रही है चीज, उसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। आफ्टरवर्ड्स मैनी एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो नेचर यानी कि कुदरत के द्वारा हमें मिले हैं, कैन बी सीन वाई ऑब्जर्विंग सराउंडिंग बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड रिसोर्स। यानी कि हम हमारे आसपास की चीजों को देखते हैं तो सभी चीजें रिसोर्स नहीं है। जो चीजें कुदरत के द्वारा नेचुरल एलिमेंट्स है, वो हमें आसपास जितनी भी दिख रही है वो सब रिसोर्स नहीं है। जो चीज हमें काम आएगी, जो चीज हमारी नीड को सेटिस्फाइड करेगी, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। When these elements can be used by human skill to satisfy the need and they are called resources। तो यहाँ पे रिसोर्स की डिफाइन सिंपल हो जाएगी कि जो चीज, जो एलिमेंट नेचर के द्वारा दिए गए हैं, उसके ऊपर ह्यूमन अपनी स्किल यूज करेगा और उसको सेटिस्फाइड हो उसकी जरूरत के हिसाब से उस प्रकार से उसको बनाएगा, उस चीज को हम रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स और अ डिजायर एंड यूटिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेज। यूटिलिटी का मीनिंग सिंपल हो जाएगा कि जो रिसोर्स हमें मिला है उसको हमारे नीड, हमारी जरूरतों के हिसाब से बनाना। जरूरी नहीं है कि वो जो रिसोर्स हमें मिला है उसी फॉर्म में हम उसको यूज कर सके। उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उस प्रकार की चीजों को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक जो यूटिलिटी है इसकी, रिसोर्स की। आफ्टरवर्ड्स जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल समझा रहे कि आयरन एंड अदर मेटल और क्रूड ऑयल वर नॉट रिसोर्स। यानी कि आयरन है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, क्रूड ऑयल है, जो पहले रिसोर्स नहीं हुआ करता था। यानी कि वो पहले भी अर्थ क्रस्ट के नीचे हुआ करते थे, लेकिन तब उस टाइम पे इंसान को वो चीजें पता नहीं थी कि इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। उन चीजों को एक्सट्रैक्ट यानी कि जमीन से बाहर निकाल के हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। व्हेन मैन डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू dig and refine minerals in earlier time, but they have become a risk since man has been digging this mineral to satisfy his need। यानी कि जब तक वो नीचे थे, जमीन के नीचे, तब तक जब उसको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, हमें पता नहीं था कि इन चीजों को हम रिसोर्स बना सकते हैं और रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तब तक क्रूड ऑयल, बहुत सारे मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट के नीचे थे, जिसको हम ना तो डिगिंग करते थे, ना तो उसको बाहर निकालते थे, और ना तो हम उसको डिग करके रिफाइन करते थे, तो वो चीज हमारे लिए रिसोर्स थी नहीं। यानी कि जब हमें उस चीज़ का पता चला, हमारे पास नॉलेज आया, उन चीज़ों को हमने बाहर निकाला और उसको हमारे यूज़ के लायक बनाया, तब जाके वो हमारे लिए कैसा बना है? रिसोर्स। एक और एग्जांपल है जैसे कि विंड। विंड इज अ इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन द प्रेजेंट टाइम, बट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द पावर जनरेशन। यानी कि पहले हवा यानी कि विंड, ये एक नेचुरल एलिमेंट हुआ। विंड विंड पहले भी थी और आज भी है, लेकिन हमने क्या किया? हवा की मदद से पावर यानी कि एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या बनाया? विंड मिल बनाई। जो बड़ा सा पंखा होता है, तो वो विंड मिल जो है वो हमारा आविष्कार हो। तो इंसान ने क्या किया? हवा एक नेचुरल एलिमेंट हुआ, तो हवा को यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू किया। तो इस प्रकार से हवा जो है वो नेचुरल एलिमेंट हुआ, और उससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो इस तरह से इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए रिसोर्स को यूज़ करता है। सो पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल, यानी कि हमने क्या बनाया? विंड मिल। ऐसी आपने पवन चक्की देखी है जिसके अंदर बहुत बड़े-बड़े ऐसे पंखे लगे होते हैं। तो वो पवन चक्की जो है वो इस तरह से घूमती है और हवा की मदद से। हवा एक नेचुरल एलिमेंट है और उस विंड के थ्रू हम क्या जनरेट कर रहे हैं? पावर। तो इस प्रकार से वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी? रिसोर्स। विद द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, धीरे-धीरे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, मेनी एलिमेंट इन द नेचर, बहुत सारे नेचर के अंदर ऐसे एलिमेंट है जो एलिमेंट शायद आज रिसोर्स नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर में रिसोर्स बन सकते हैं। जैसे कि एक टाइम ऐसा था
जब प्रिमिटिव मैन यानी कि इंसान जो जंगलों में भटकता जीवन जीता था, तब भी क्रूड ऑयल था, तब भी आयरन था, तब भी बहुत सारे मेटल्स थे जो ज़मीन के नीचे। तो उस टाइम पे वो चीज़ रिसोर्स नहीं थी। लेकिन जब इंसान को इन चीज़ों के बारे में पता चला, जब इन चीज़ों को बाहर निकाला, उसके यूज़ेज़ बढ़ाने लगा, तब वो उसके लिए क्या बन चुका था? रिसोर्स। तो उसी तरह से आज बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट रिसोर्स नहीं है, व्हाइल बिकम द रिसोर्स इन अ फ्यूचर, यानी कि इन फ्यूचर जो चीज़ रिसोर्स बन सकती है। तो यहाँ बेसिक इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इन शॉर्ट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आ चुके हैं टाइप ऑफ रिसोर्स पे, यानी कि रिसोर्स के कितने टाइप्स हैं। तो चलो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहली चीज़, रिसोर्स को क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में, यानी कि रिसोर्स कितने प्रकार से क्लासिफाई हुआ है? 2 प्रकार से। एक किस प्रकार के रिसोर्स हो सकते हैं? एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड को हम मैन मेड भी कह सकते हैं। तो कितने प्रकार के रिसोर्स हो जाएँगे? 2, एक नेचुरल, दूसरा मैन मेड। उसमें पहला हम समझने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट देखो, अ रिसोर्स दैट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली, जो रिसोर्स डायरेक्टली नेचर के द्वारा मिल रहा है, विच कैन बी यूज विदाउट मच प्रोसेसिंग, इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो ये हो जाएगी नेचुरल रिसोर्स की डिफाइन मीनिंग। सिंपल चीज है, जो एलिमेंट कुदरत के द्वारा हमें मिल रहा है, जिसको यूज करने के लिए किसी भी प्रकार की ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस प्रकार के रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। जैसे कि सनलाइट आ रही है, तो हम उसको क्या फ़िल्टर करना पड़ता है? नहीं। जैसे आ रही है उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो जो रिसोर्स डायरेक्टली मिलता है नेचर से, जिसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। दे आर द एग्जांपल, एयर, विंड, लैंड, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्स आर द नेचुरल रिसोर्स एंड ऑल दीज़ रिसोर्स आर अ गिफ्ट। ये जितने भी रिसोर्स है, वो हमें गिफ्ट यानी कि भेंट में मिले हुए हैं। किसके द्वारा गिफ्ट मिला है? बाय नेचर, यानी हमें नेचर ने क्या दिया है? गिफ्ट। तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Afterward, all the element in the environment that are suitable for the human use are natural resource. Natural resource का दूसरा एक सिंपल मीनिंग ये है कि जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर सुटेबल जो एलिमेंट है, जो इंसान को सूट करते हैं यूज करने के लिए, तो ही वो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल एलिमेंट सभी रिसोर्स नहीं है। कुदरत के द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई है, सभी चीजें हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनेगी। जो चीज़ हमें काम आएगी, वो हमारे लिए रिसोर्स बनेगी। और मेरा तो सिंपल रिसोर्स की डिफाइन यानी कि हमारा बेस्ट फ्रेंड। हमारे आसपास बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन सभी दोस्त हमें काम नहीं आते हैं। बुरे वक़्त में जो हमारे काम आएगा, वो हमारा सच्चा दोस्त है। तो उसी तरह से जब हमें ज़रूरत है, तब वो हमें जो चीज़ काम आ रही है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। क्लियर हुआ? चलो, तो हमें यहाँ पे याद रखना है नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है कि नेचुरल रिसोर्स के भी कितने क्लासिफिकेशन हो जाएँगे? 2। एक होता है रिन्यूएबिलिटी, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हमने क्या समझा? रिसोर्स के 2 क्लासिफिकेशन, नेचुरल, ह्यूमन मेड। अब हम समझ रहे हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल में भी कितने क्लासिफिकेशन है? 2, रिन्यूएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम के अंदर हमें समझाया गया है कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो किस तरह से हमें काम आ रहा है। देखो, तो जैसे कि वाटर, तो वाटर में से हमने एक तो ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, फिर पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फिर पानी के नीचे जिस प्रकार की सॉइल होती है, उससे हम क्रूड ऑयल और वो सब भी चीज़ें हमें मिलती हैं। फॉरेस्ट हमें रबर, वुड, फूड हर्ब्स, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेशन, रॉक्स, काइंड ऑफ बिल्डिंग मेकिंग मटेरियल्स हमें देते हैं। मिनरल्स हमें प्रोपेन देता है, ग्लास, ज्वेलरी, ज़मीन जो मेन चीज़, मीट, मील, वूल और ख़ास करके रिक्रिएशन, एनिमल्स के लिए, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों के लिए जितने भी एलिमेंट है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए क्या है? सोर्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। क्लियर हुआ? ये अगर हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है। आफ्टरवर्ड्स अब हमें नो दिस के अंदर बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, जैसे कि फर्स्ट नो दिस में दिया है कि क्रूड ऑयल जो है, वो नॉट इनऑक्सिस्टेबल। पहले तो आपको इन शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। इनऑक्सिस्टेबल का मीनिंग होता है रिन्यूएबल। क्या होता है? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ एक बार या बार-बार यूज़ करने के बावजूद ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो रही है, फिर से बन रही है इन अ सर्टेन पीरियड, उस प्रकार की चीज़ को हम रिन्यूएबल बोलेंगे। यानी कि इनऑक्सिस्टेबल का मीनिंग होता है रिन्यूएबल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रूड ऑयल नॉट इनऑक्सिस्टेबल, यानी कि क्रूड ऑयल रिन्यूएबल नहीं है। क्रूड ऑयल एक बार यूज़ हो गया, नीचे से एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो नज़दीकी फ्यूचर में वापस बनेगा नहीं, उसको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाएँगे। तो
ये इनऑक्सिस्टेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई अर्थ क्रस्ट इज गोइंग टू फर्स्ट वन डे, यानी कि एक दिन ऐसा है जो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी इसमें एक चीज ये भी याद रखनी है कि मोर देन 85% ऑफ द व्हीकल जो यूज करते हैं पेट्रोल, और पेट्रोल में से कौन सा फ्यूल इमिट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एज वेल एज 90% आर द व्हीकल जो रन होते हैं बाई डीजल, जो प्रोड्यूस करता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। पेट्रोल में से कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, डीजल में से नाइट्रस ऑक्साइड। फिर अपने को यहाँ सीएनजी का फुल फॉर्म याद रखना है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे फिर हमें ऑल्टरनेटिव बताया कि पता है कि इन चीज़ों के कारण व्हीकल कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जो फ्यूचर में ख़त्म होने वाला है, तो हमें बैटरी पावर्ड से चलने वाले जो रिसोर्सेज है वो, यानी कि ऐसे व्हीकल ढूंढने चाहिए। चलो अब मेन चीज़ है ये क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे हमें समझाया गया है कि 4 प्रकार की चीज़ें हैं अवेलेबल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, जो 4 नाम है, वो 4 नाम याद रखने हैं, उसके हिसाब से कहाँ पे वो कितने प्रमाण में, यानी कि कितने वॉल्यूम में अवेलेबल होता है, और उसके एग्जांपल। फर्स्ट थिंग क्लासिफिकेशन। तो अवेलेबल अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द रिसोर्स इज अनइवन, यानी कि सभी जगहों पे सभी प्रकार के रिसोर्स देखने को मिलते नहीं है। दस द डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स एंड स्कॉलर्स क्लासिफाइड दिस टाइप ऑफ रिसोर्स। जो स्कॉलर्स है, होशियार है आपके जैसे लोग, उन लोगों ने उस क्लासिफिकेशन किया, 4 क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला, यूनिक्विटस, यूबिक्विटस। पहला रिसोर्स का नाम है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस रिसोर्स जो है वो ऐसा रिसोर्स होता है जो अवेलेबल होता है एवरीवेयर, यानी कि जो रिसोर्स सभी जगह पे अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे, यूबिक्विटस। एग्जांपल, काइंड ऑफ गैसेस, जैसे कि कौन से गैसेस हो जाएंगे, तो जो हमें यूज होते हैं जिंदा रहने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये एटमॉस्फेयर में सभी जगह पे है। आप देखोगे कि ज्यादातर जो नेशन कंट्री होते हैं, वो कंट्री के पास ज़्यादा मिनरल्स है, यानी कि वो प्रॉस्पेरियस है। तो जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा, तो वो अमीर है। तो ये ऐसा रिसोर्स है जो सभी जगह अवेलेबल है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट रिसोर्स का नाम है यूबिक्विटस, एवरीवेयर, एग्जाम्पल गैसेस। सेकेंड, कॉमन रिसोर्स। कॉमन के लिए याद रखना है रेडली। रेडली अवेलेबल मतलब जो सभी जगह पे भी अवेलेबल नहीं है, या कुछ कुछ जगहों पे भी अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कॉमन। जैसे कि वाटर एंड पेस्टल लैंड। पेस्टल लैंड का मीनिंग ऐसा होता है कि ऐसी जमीन जिसके ऊपर वेजिटेशन पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट वन इज रेयर रिसोर्स। हम कहते हैं ना कि ये चीज रेयर है। रेयर यानी कि जो कैसे अवेलेबल होती है, बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस पे, जैसे कि कोल हो गया, अलग अलग प्रकार के मेटल्स हो गए, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है। तो इस प्रकार की चीज़ है, यानी कि रेयर से याद रखना है लिमिटेड प्लस और उसके एग्जाम्पल। लास्ट वन इज यूनिक्विलिटीज। यूनिक्विलिटी शब्द याद ना रहे तो इसका दूसरा नाम है सॉलिटरी रिसोर्स। जो रिसोर्स एक या दो प्लेसेस पे अवेलेबल है पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में एक या दो ही जगहों पे दो चीज अवेलेबल होती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिटरी या तो यूनिक्विलिटी। और ये रिसोर्स हमें ये सिखाता है कि अपने आप को दुनिया में यूनिक्विलिटी यानी कि सॉलिटरी की तरह बनाओ, हर जगह अवेलेबल ना हो, और पूरी दुनिया में एक ही चीज जो देखने को मिलती है उस प्रकार की चीज। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट ग्रीनलैंड नाम की जो कंट्री है वहाँ देखने को मिलता है, जो यूरोप में आया हुआ है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन इजी है, याद रखेंगे चारों के नाम, उसका कीवर्ड और उसके एग्जाम्पल। आफ्टरवर्ड्स हमें एक और क्लासिफिकेशन दिया है जो रिन्यूएबल है एंड नॉन रिन्यूएबल। तो देखो, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, डिफरेंस बिटवीन में आपको पूछे तो आपको इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन में ही याद रखना है और लिखना है। रिन्यूएबल मतलब ऑटोमेटिकली रिप्लाइंस द क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा, जैसे कि जो रिसोर्स जितना अवेलेबल है वो हमने यूज किया तो उतना ही वापस मिल जाना है। तो क्वांटिटी यूज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और इनऑक्सिस्टेबल। ऊपर मैंने समझाया था इनऑक्सिस्टेबल का मीनिंग होता है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, सनलाइट एंड विंड, यानी कि वो कितना भी यूज करो कभी भी खत्म होगा नहीं। सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। वंस यूज, एक बार यूज हो गया है, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अ रिन्यू इन नियर फ्यूचर। ये चीज ऐसी है कि जो ऐसा नहीं कि कभी नहीं बने, लेकिन नजदीकी फ्यूचर में देखने को मिलेगी, बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रकार के रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एंड मिनरल्स। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का
समझाया है, एग्जिस्टेबल एंड इनएग्जिस्टेबल। आफ्टरवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स यहाँ कंप्लीट होता है आफ्टर ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि नेचुरल एलिमेंट के अंदर इंसान अपने स्किल, अपना नॉलेज, अपने जो एफिशिएंसी है वो यूज करके चीज को मॉडिफाई करेगा, अपने यूज के लायक बनाएगा। उस चीज को हम क्या कहेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स की यहाँ पे डिफाइंड इसी तरह से देखो, एनी नेचुरल एलिमेंट दैट प्रोसेस्ड बाय ह्यूमन। कोई भी नेचुरल एलिमेंट ले लो, उसको प्रोसेस करो। प्रोसेस कौन करेगा? ह्यूमन। अपने एफर्ट लगाएगा, एफर्ट लगा के जो चीज़ है उसको मॉडिफाई करेगा। क्यों मॉडिफाई करनी है? उसको यूज़ के लायक बनाने के लिए। मॉडिफाई टू मेक यूजेबल। और उसको कैसा मॉडिफाई करेगा? जिसको यूज़ कर सके। और ये चीज़ हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे मैन मेड रिसोर्स। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो सीमेंट हमें बनाने के लिए एक तो चाहिए लाइम और दूसरा चाहिए जिप्सम। तो लाइम और जिप्सम दोनों नेचुरल एलिमेंट है। दोनों नेचुरल एलिमेंट ने हमें कलेक्ट किया। नेचुरल एलिमेंट के ऊपर हमें क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करके हमारी एफर्ट लगे और उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिली वो मिली सीमेंट। तो सीमेंट क्या है? मैन मेड रिसोर्स। सीमेंट मेड बाय प्रॉपरली प्रोसेसिंग बाय नेचुरली ऑप्टेन। नेचुरली एलिमेंट क्या मिला? लाइम, जिप्सम, और उससे बनाया सीमेंट। तो सीमेंट क्या हो जाएगा? मैन मेड या तो ह्यूमन मेड रिसोर्स। अदर एग्जांपल देखने जाए तो रिसोर्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, रोड, ब्रिजेस, टनल, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। वैसे ये लिस्ट बनाने जाए तो इंसान ने बहुत सारी चीजें बनाई है जिसका लिस्ट बहुत ही लंबा हो सकता है। आफ्टरवर्ड्स ह्यूमन ऑल्सो चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ। इंसान कई बार क्या करता है? कुदरत के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है अर्थ का सरफेस, उसको भी चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। एंड किसके लिए? सूट देयर ओन नीड। उसकी खुद की जरूरतों के लिए। जैसे कि यूज करता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आपने देखा होगा, पहाड़ियों के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे जो प्रकार की फार्मिंग होती है। जैसे कि यहाँ पहाड़ है तो यहाँ पे इस प्रकार से जो फार्मिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ड फार्मिंग। माउंटेनियस रीजन में टेरेस फार्मिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन अ रिवर वैली, एंड दस इट इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स इज लॉन्ग। यानी कि हम अगर लिस्ट बनाने देखें तो ह्यूमन मेड रिसोर्स का लंबा एक लिस्ट बन सकता है, क्योंकि इंसान ने बहुत सारी चीजें बनाई है। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी जैसी है कि इंसान चीजों को बना के उसको रिसोर्स बना सकता है, तो वो खुद एक रिसोर्स है। उसके अंदर इतना नॉलेज है, वो इतना काबिल है कि इंसान खुद एक रिसोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन रिसोर्स, कि इंसान खुद एक क्या है? रिसोर्स। लेकिन यहाँ याद रखना है, जितने भी इंसान है वो सब रिसोर्स नहीं है। जैसे मैंने बोला था, हमारे फ्रेंड बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड एक ही है जो काम आ रहा है, जो हमें मदद कर रहा है, जो हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा है। उसी तरह से यहाँ पे इंसान है, तो सभी इंसान रिसोर्स नहीं है। जो इंसान चीजों को बना रहे हैं, जो इंसान चीजों को सुटेबल कर रहे हैं यूज के लायक, वो इंसान रिसोर्स है। तो मैन हिमसेल्फ a powerful resource. He used a various element in of the nature and resource through his own knowledge, skill. इंसान नेचर में से बहुत सारे एलिमेंट यूज कर रहा है खुद के नॉलेज और स्किल से। एंड ही इज बोथ, इंसान दोनों है, क्रिएटर भी है, यूजर भी है। जैसे कि हमने बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे कि हमने सीमेंट बनाई, तो सीमेंट किसके लिए बनाई थी? सभी लोगों के लिए। जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं कि उनसे बिल्डिंग बनाए और स्ट्रक्चर बनाए। तो उसी तरह से इंसान जो बना रहा है वो क्रिएटर है, जो उसको यूज कर रहा है वो यूजर है। एंड यूजिंग हिज इंटेलेक्ट एंड हिज सिलेक्ट द बेस्ट एलिमेंट अवेलेबल इन द नेचर, एंड वी कैन मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ओनली व्हेन स्किल, अवेबिलिटी एंड नॉलेज और टेक्नोलॉजी। इंसान देखो, इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। इंसान के पास इतनी चीजें होगी तो वो नेचर में से बेस्ट एलिमेंट को चूज करेगा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और उसको रिसोर्स बनाएगा। लेकिन इंसान के पास क्या होना चाहिए? तो मैन हैज अ स्किल, हैज अ अवेबिलिटी, हैज अ एबिलिटी, हैज अ नॉलेज एंड हैज अ टेक्नोलॉजी। और उसमें भी हर इंसान रिसोर्स नहीं बन सकता है। अगर इंसान को स्पेशल रिसोर्स बनना है तो उसको एजुकेशन और हेल्थ सर्विस बेस्ट होनी चाहिए। मेक द मैन अ स्पेशल रिसोर्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि जो इंसान को रिसोर्स बनाने की जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।